अमेरिका भारत को दुनिया का सबसे महंगा फाइटर जेट F-35 बेचना चाहता है, जो 5 साल में 9 बार क्रैश हो चुका है। इसकी औसत कीमत लगभग $82 मिलियन से $120 मिलियन के बीच है। यानी कि अगर हम इसको भारतीय रुपयों में कन्वर्ट करें तो ये करीब करीब 715 करोड़ रुपए से लेकर 1000 करोड़ रुपए के बीच एक F-35 विमान पड़ेगा। फिर ऐसी क्या वजह है कि ट्रंप भारत पर इस फाइटर जेट को खरीदने का दबाव बना रहे हैं? खूबियां तो खूब जान ली आपने इस फाइटर जेट की। आज इस फाइटर जेट की क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं इस फाइटर जेट की, वो मैं आपको बताऊंगा। आपको पता है कि F-35 को ऑपरेट करने के लिए हर घंटे 31 लाख रुपए का खर्च आएगा। यानी कि जब F-35 उड़ान भर रहा होगा आसमान में, तब हर घंटे इसके लिए 31 से 36 लाख रुपए का खर्चा लगेगा। सालाना इसका जो मेंटेनेंस है वो भी बहुत मोटा है। करीब 53 करोड़ रुपए इसके सालाना मेंटेनेंस पे खर्च होंगे। यानी कि आप पहले 1000 करोड़ का ये जहाज खरीदिए, फिर उसके बाद उसको उड़ाने के लिए 31 लाख रुपए घंटा का खर्च कीजिए और उसकी मेंटेनेंस में फिर सालाना 53 करोड़ रुपए एक जहाज के मेंटेनेंस में खत्म होंगे। अब जानकार ये बता रहे हैं कि ड्रोन टेक्नोलॉजी के आगे फाइटर जेट पुराना लग रहा है, लेकिन भारत को 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट खरीदना है। ऐसे में क्या जल्दबाजी में ट्रंप की बात मान लेनी चाहिए? इसको लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अब सवाल ये भी हो रहा है, कई कंपैरिजन भी हो रहा है कि भाई अगर आप F-35 की तरफ जा रहे हैं तो फिर आप रूस का जो विमान है SU सीरीज का जो विमान है उसकी तरफ आप क्यों नहीं जाते हैं? ये आपको 1000 करोड़ के आसपास पड़ेगा, जबकि उसकी कीमत जो रशिया की है वो लगभग आप ये मान के चलिए कि दुगनी से भी कम है। वो करीब 350 करोड़ 335 करोड़ के आसपास एक विमान पड़ेगा, जबकि खूबियां लगभग बराबर ही हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कंपैरिजन हैं जो निकलकर सामने आ रहे हैं और ये सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार इतना महंगा फाइटर जेट खरीदने की क्या ज़रूरत है? क्या सिर्फ इसलिए इसको खरीद लिया जाए कि इसको 5th जनरेशन का फाइटर जेट कहा जा रहा है? क्या सिर्फ इसको इसलिए खरीद लिया जाए क्योंकि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की द्विपक्षीय वार्ता के दौरान इसको डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से ऑफर किया गया था कि हम भारत को ऑफर कर रहे हैं? इस पे सवाल ये भी खड़ा होता है कि भाई ये सिर्फ फाइटर जेट को खरीदने बेचने की बात हो रही है, इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर क्या कोई बात हुई है या नहीं हुई है? तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस डील को लेकर सवाल खड़े कर रही हैं। आशीष दीक्षित है मेरे सहयोगी न्यूज रूम से, इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं, मैं सीधा उन्हीं के पास चलूंगा। आशीष, ठीक है, 5th जनरेशन सुनकर बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उस 5th जनरेशन के साथ कंपैरिजन भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि पहले तो 1000 करोड़ देकर उसको खरीदना, फिर उसको उड़ाने के लिए 31 लाख 32 लाख 35 लाख रुपए आपको हर घंटे खर्चा करना, और फिर उसकी मेंटेनेंस पर 53 करोड़ रुपए खर्च करना। और तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत सारे सवाल F-35 को लेकर खड़े कर रही हैं और फिर हमको मजबूर करती है कि हम कुछ सस्ते और बेहतर ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेंगलुरु में जो एरो इंडिया का मेला लगा हुआ था उसमें जब बराबर सुखोई 57 और F-35 खड़े हुए तो अमेरिका ने शर्त लगा दी। अमेरिका ने कहा कि उड़ेगा तो हमारा F-35, लेकिन इसका टॉप एंगल शॉट नहीं लेना है आपको। मतलब आप इसकी तमाम वो उड़ते हुए खूबियां न नोट कर लें। और अजीब सी घबराहट थी अमेरिकी अधिकारियों में, क्योंकि उनको लग रहा था कि इतना महंगा जहाज हमने यहाँ लाकर खड़ा तो कर दिया, लेकिन सुखोई 57E के सामने ये जहाज कुछ भी नहीं है। क्योंकि तमाम कंपैरिजन होने लगे, वहां जो पहुंचे अपने एयर चीफ मार्शल AP सिंह, उन्होंने भी देखा कि यार ये जहाज अच्छा है कि ये जहाज अच्छा है, तमाम खूबियां हुई। इसी दौरान अधिकारियों के कान में जो बातें गई अमेरिकी पेंटागन रक्षा विभाग तक पहुंची होंगी। तो आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले तो जबरन ऑफर करने लगे कि F-35 हम डील करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि F-35 डील में भारत को नुकसान है कि बहुत ज्यादा नुकसान है? एक नुकसान होता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और बहुत ज्यादा नुकसान इसलिए है क्योंकि आपने जैसा बताया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगा, एक बात। दूसरा, भारत का 70%, चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर, चाहे कलपुर्जो से लेकर, चाहे हवाई जहाज से लेकर सुखोई हो या तमाम मिग सीरीज के तमाम जो विमान हो, सारे रशिया से ही, 70% रशिया से ही। तो ऐसे में एक F-35 आना और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किए बगैर उसको यहाँ खड़ा करना, यानी कि एक इशारा कर रहा है कि अमेरिका भारत के जरिए भारत की तो जासूसी करेगा ही,
साथ ही रशिया की भी जासूसी के संकेत मिलते दिखाई दे रहे हैं। तो यही वजह है कि भारत थोड़ा कतरा रहा है। भारत कतरा कर जाए कहां? क्योंकि पड़ोसी देश पाकिस्तान को J-35 चाइना ऑफर कर रहा है, पड़ोसी देश पाकिस्तान को कौन तुर्की ऑफर कर रहा है, और भारत के पास अभी भी राफेल है जो 4.5 जनरेशन का है। भारत को 5th जनरेशन के फाइटर जेट की सबसे ज्यादा जरूरत है, और ऐसे में उसकी जरूरत आसानी से, यानी कि अगर सुखोई 57 की बात करें तो वो 325 करोड़ का भारत को पड़ेगा, एक सुखोई 35, सुखोई 57 ही। और वही F-35 की बात करें तो वो पड़ेगा 1000 करोड़ रुपए का। उसका अलग अलग वेरिएंट है, वेरिएंट है जिनमें अलग अलग खूबियां हैं। एक वेरिएंट तो उसका ऐसा है कि आप ऐसे रखिए, उस पर खड़ा है जहाज और वो ऐसे सीधा हेलीकॉप्टर की तरह उड़ता चला जाएगा, यानी कि उसको रनवे की जरूरत नहीं है, एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या एक ऐसे वेरिएंट के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च करना, जो आपको 300 रुपए में चीज मिल रही है, प्लस जासूसी वाला एंगल सामने आ जाना, ये तमाम बातें हैं। और साथ ही एक बात है कि पिछले 2016 में, मैं आंकड़े आपको बताता हूँ, 2006 में इसको बनना शुरू किया, 2015 में ये अमेरिकी सेना एयरफोर्स में शामिल हुआ, और 9 सालों में, पिछले 9 सालों में ये करीब 5 से 6 बार ये पिछले 5 सालों में 9 बार क्रैश हो चुका है। एक तस्वीर तो बहुत हैरानी वाली थी पिछले दिनों कि वो आया, ऊपर से जमीन पे गिरा, इससे नीचे जमीन पर गिर गया F-35। सोचिए, तमाम लोग कह रहे हैं कि ड्रोन की टेक्नोलॉजी के जमाने में महंगा एयरक्राफ्ट खरीदने की क्या जरूरत है। और लोग कौन कह रहे हैं? लोग वो कह रहे हैं एलन मस्क जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हाउस के उस कमरे तक उनकी पहुंच है, उनके परिवार तक वहां पहुंचा, उनके बच्चे तक वहां जाते रहते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के वहां पर। तो सवाल यह है कि क्या चाइना और पाकिस्तान को आंख दिखाने के लिए, बराबर टक्कर लेने के लिए, क्या इतना महंगा उपकरण खरीदने की जरूरत है? जब हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो रही है, सुखोई F-57 के जरिए रशिया कह रहा भाई हम यूक्रेन वॉर युद्ध में फंसे हुए हैं, आप हमसे टेक्नोलॉजी भी लीजिए, आप हमसे जहाज बनाने के आदमी भी लीजिए, और सीखिए, बनाइए, और इंजन भी लीजिए, इंजन भी दे रहा है। अब सोचिए तेजस, अभी APC हमारे एयर चीफ मार्शल महसूस हो गए कि तेजस हमको 40 साल में 40 भी नहीं मिल पाए। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका ने जो वो इंजन तेजस में लगता था, मार्क 1 में, मार्क 2 में, वो इंजन की सप्लाई बंद कर दी। सोचिए अगर हमने F-35 ले लिया और कोई टेक्निकल दिक्कत आ गई, और भारत के अमेरिका से कोई खतरा से मनमुटाव हो गया किसी बात को लेकर, तो क्या वो पुर्जा देगा? हमारा F-35 तो खतरा रहेगा। वो डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी पूरी तरीके से अमेरिका के ऊपर, आपकी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। अगर आप रूस का Su-37 खरीदने जाते हैं तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात भी कह रहा है, तो उस पर डिपेंडेंसी नहीं होगी पूरी तरीके से। भारत जो है अपने हिसाब से चीज़ों को टैकल करेगा, फिर चाहे मेंटेनेंस की बात हो या फिर पार्ट्स की बात हो। आपका शुक्रिया आशीष, साथ में जुड़ने के लिए।